नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और बातें सितारों की में हम सितारों की नगरी में हर रोज आपको लेकर चलते हैं, लेकिन एक सितारा जो काफी फेमस, अपने बयानों के चलते काफी फेमस रहते हैं, वो कोई और नहीं बल्कि भजन सम्राट अनूप जलोटा जी हैं। जी हाँ, उन्हें हर कोई जानता है, अपनी गायकी से तो फेमस है ही अनूप जलोटा, लेकिन जब से बिग बॉस में एंट्री हुई तब से तो क्या ही कहने भाई, घर घर में चर्चे होने लगे अनूप जी के। और बिग बॉस के बाद से तो फिर अनूप जी को बच्चा भी जानता है। उनके गानों की यदि बात करें तो उन्होंने ऐसी लगी लगन जो हर किसी के जुबान पर रहता है, ये गाना अनूप जलोटा ने गाया है। ऐसी लागी लगन जो गाना उन्होंने गाया है, और आज उन्हीं से हम सुनेंगे कि वो भजन है जो उन्होंने गाया है, उन्हीं से हम सुनेंगे कि आखिर इतने सारे भजन उन्होंने कैसे कंपोज किए, और आखिर ये भजन की जो उनकी लाइकी होती है, चांद अंगड़ाइया ले रहा है, ये भी उन्होंने ही गाया है। वहीं बात करें तो बिग बॉस 12 में काफ़ी सुर्खियों में रहे थे अनूप जलोटा। ये कहें कि ये जो शो था बिग बॉस, उन्हीं की वजह से वो वाला शो हिट हुआ था, क्योंकि उनकी जोड़ी जो थी वो भी हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिर इतने सारे बयान, और कहें उनकी गानों के बारे में यदि बात करें तो तुम क्या समझो तुम क्या जानो, ये भी उनका भजन रहा है, गज़ल रही है। वहीं बात करें कटेगी ये ज़िंदगी अब रोते रोते, ये भी उन्हीं का गज़ल रही है। वहीं बात करें रंग दे चुनरिया, ये उनका भजन रहा है। बहुत सारे भजन अनूप जलोटा हमें सुना चुके हैं और उनके भजनों की तारीफ तो हर घर में होती है। वहीं बात करें तो परदेसी बाबू भी उनका सीरियल रहा है, शो रहा है। वहीं बात करें तो अब बहुत सारे ऐसे शो हैं जिसमें अनूप जलोटा एज अ सिंगर, एज अ गेस्ट हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिंगिंग शो होते हैं। इंडियन आइडल की बात करें तो उसमें भी कई बार अनूप जलोटा जी को एज अ गेस्ट अपीयरेंस में उन्हें इनवाइट किया गया है। वहीं बात करें तो फिल्म भी उन्होंने की है, सत्य साई बाबा फिल्म अनूप जलोटा ने की है। और आखिर फिल्म, सिंगिंग, एक्टिंग, इतनी सारी खूबियाँ अनूप जलोटा में कैसे है, आपको बता दें। राजनीति की भी यदि बात करें तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनकी तारीफ हमेशा अनूप जलोटा करते रहते हैं। कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अनूप जलोटा ने तारीफ की थी। आखिर क्यों की थी वो भी उनसे जानेंगे हम, लेकिन अब उनके थोड़े से करियर के बारे में आपको बता देते हैं। तो पाताल लोक शो उनका रहा है, पाताल लोक शो जो उन्होंने किया है, और उसके बाद बिग बॉस 12 में भी वे एज ए कंटेस्टेंट नजर आए थे। और पाताल लोक सीरियल की बात करें तो उसमें बालकृष्ण वाजपेयी का किरदार उन्होंने निभाया था। वहीं बात करें फिल्म की तो सत्य साई बाबा फिल्म में अनूप जलोटा हमें दिखाई दिए थे। चलिए उनके भजन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उनके गानों की बात कर लेते हैं। तो जय भोलेनाथ जय महादेव गाने को अपनी आवाज दे चुके हैं अनूप जलोटा। वहीं बात करें तो सिंदूर लाल चढ़ायो, ये भी अनूप जलोटा का ही गाना गाया हुआ है। माता की आरती, तरसे नैना बरसे नैना, रात जगराते की है, सूरज की गर्मी से, ये भी सॉन्ग उनका, भजन उनका रहा है। वहीं बात करें तो मुकुंद माधव गोविंद बोल, ये भी उन्हीं की आवाज़ है उसमें। वहीं बात करें तो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, ये भी अनूप जलोटा ने ही अपनी आवाज़ इस गाने को उन्होंने दी है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो हम हर रोज़ डेली की दिनचर्या में सुनते हैं, उसमें ये गाना है गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, ये भी अनूप जलोटा ने इस भजन को अपनी आवाज़ दिया। जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ये है बिग बॉस 12 की, और ये जोड़ी आप देख रहे हैं, इस जोड़ी को कौन भूल सकता है। बिग बॉस 12 की ये जोड़ी काफ़ी सुर्खियों में रही थी, और इस जोड़ी के बाद ही अनूप जलोटा को काफ़ी पहचान मिली। और कहते हैं ना कि अगर बिग बॉस 12 में आपने अगर कुछ ऐसा ट्विस्ट कर दिया, उसके बाद तो फिर घर घर में चर्चे आप लोगों आपके होने लगते हैं। उसी में से है अनूप जलोटा। हमेशा विवादित बयानों की वजह से भी सुर्खियों में रहे अनूप जलोटा, लेकिन ये भी एक अपना टैलेंट है। आखिर सोशल मीडिया पर दर्शकों के बीच तो रहना ही पड़ता है, और ऐसे में अनूप जलोटा की यदि बात करें तो वे हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, दर्शकों के बीच रहते हैं, और अपनी भजन से, अपनी गायकी से दर्शकों को अपना बनाई लेते हैं। बहुत सारे गाने उन्होंने गाए हैं। अच्छा, उनके गानों की यदि बात करें तो माता का जगराता, ये भजन उन्होंने गाया है, और ऐसी लागी लगन
भजन काफी हिट और हर किसी के जुबान पर होता है ये भजन। चलिए सीधे आपको मिलवाते हैं भजन सम्राट अनूप जलोटा से, जिनके चर्चे आज हर घर में है। बिग बॉस 12 में आने के बाद अनूप जलोटा जी को हर कोई जानता है। बात करें बड़े की या बच्चों की, तो अनूप जलोटा जी की जो भजन है उससे तो हर कोई उन्हें पसंद करता ही है। लेकिन जब बिग बॉस 12 में एज ए कंटेस्टेंट अनूप जी दिखे, तब हर किसी को शौक हुआ कि अरे एक भजन सम्राट बिग बॉस 12 में कैसे, और उसके बाद भी सुर्खियों में। और वो शो भी, यदि आपको बताएं तो शो भी अनूप जलोटा की वजह से ही हिट हुआ था। सर बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम ऐसे भजन सम्राट को हमारी स्क्रीन पर देखते हैं तो एक अलग ही खुशी महसूस होती है, क्योंकि आपके भजन ऐसे कुछ हैं कि डेली दिनचर्या में लोग उसे सुनना पसंद करते हैं। सर आपको मेरी आवाज आ पा रही है? जी मुझे आवाज आ रही है। जी बिल्कुल सर तक आवाज तो पहुंच पा रही है। सर बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत खुशी, हमें बहुत खुशी होती है जब ऐसे चेहरों को हम हमारी स्क्रीन पर देखते हैं। शायद उनसे संपर्क हमारा टूट गया है, हम उन्हें जल्द ही जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके भजन के बारे में आपको बता देते हैं। चलिए फिर से हमारे साथ अनूप जलोटा जी जुड़ चुके हैं। आप लोगों को इंतजार तो उनका होगा ही, उनके भजनों का इंतजार आपको होगा, क्योंकि वो भजन जो है वो हम डेली दिनचर्या में सुनते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए, और एक अलग ही खुशी हमें होती है जब डेली दिनचर्या में हम जिसके सॉन्ग सुनते हैं, जिनके भजन हम सुनते हैं, उन्हें हम सीधे देख रहे हैं। सर बहुत सारी बातें करनी है आपसे, लेकिन बातें करने से पहले मैं चाहूंगी, ये जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, इस पेंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारी परेशानियां हमने देखी है, लेकिन जहां लोग अनूप जलोटा जी को भजन को सुनते हैं, पसंद करते हैं, मैं चाहती हूँ सर आप एक ऐसा मैसेज दें जो दर्शकों तक जाए। ये जो लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन को आप एडवांटेज बना लीजिए, इसको आप सकारात्मक रूप में ले लीजिए। इसमें आप वो काम करिए जो आपने पहले नहीं किए। जैसे आप अपने घर के बुजुर्गों को समय नहीं दे पाते थे, उनकी सेवा करिए। आप अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते थे, उनको प्रेम करिए। आप अपनी पत्नी को या अपने पति को वो समय नहीं दे पाते थे जो पहले जो जरूरी था, वो देना शुरू करिए। कुछ पुस्तकें आप पढ़ना चाहते थे, वो पढ़ लीजिए। आपको गाने का शौक है तो बाथरूम से बाहर आके गाइए। तो इस तरह की चीजें आपके जीवन में हो जाएंगी। और बहुत लोग न जाने कितने बाथरूम से बाहर आके गाने लगे हैं। लोग आजकल कितने घर का कटका तक करना आ गया है, घर झाड़ू देना आ गया है। कितने लोग हैं जिनको सब्जी बनाना आ गया है, खाना बनाना आ गया है, रोटियां बनाना आ गया है। तो ये सब चीजें आप अपने जीवन में लाइए। योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, अपनी हेल्थ अच्छी रखिए। मैंने तो इस लॉकडाउन में अपनी सेहत पहले से बहुत अच्छी कर ली, और मैंने इतने ज्यादा लोगों से बातचीत की है। मैं 3 लाख लोगों से रोज बातचीत करता हूँ, 3 लाख लोगों के साथ जुड़ता हूँ रोज, जो पहले संभव नहीं था। पहले मैं 3000 लोगों को रोज गाना सुनाता था अपने कॉन्सर्ट के थ्रू। अब मैं 3 लाख लोगों को रोज गाना सुनाता हूँ, क्योंकि अब ये जो गाना है इसके लिए हमें वहां जाने की जरूरत नहीं। अब हम उनको सुना देते हैं सीधा सामने पर। तो इसका कितना बड़ा असर होता है, जरा सोचिए, कितना बड़ा इसका असर होता है। लोगों के घर घर पहुंच गए हम लोग इस लॉकडाउन में। तो इससे बिल्कुल घबराइए नहीं, इसको अपने जीवन का एक अच्छा उद्देश्य समझकर पूरा करें। बिल्कुल सर। अच्छा सर, इस पैंडेमिक सिचुएशन में हमने ये चीज़ देखी है सभी के बीच कि जहां इस पैंडेमिक सिचुएशन में सभी लोगों ने परेशानियां देखी, वहीं बहुत कुछ सीखा भी है, जैसे पॉजिटिव रहना, खुश रहना, फिट रहना। और अनूप जी में एक बात हमने देखी, हमेशा फिट और पॉजिटिव रहते हैं अनूप जी। हर किसी पल को, कोई भी पल हो, आप हमेशा एंजॉय से जीते हैं उसे। आपकी यदि बात करें सर, इस पैंडेमिक सिचुएशन में आपने खुद को कहाँ बिजी रखा, कैसे खुश, कैसे फिट और कैसे पॉजिटिव आपने अपने आप को रखा? मुझे तो जी ये 24 घंटे कम पड़ जाते हैं। न जाने कितनी चीजें हैं छूट जाती हैं आज पूरी तरह, और फिर मैं सोचता हूँ चलो कल करेंगे। लेकिन आजकल कल पे तो कुछ छोड़ना ही नहीं है, कल का पता ही नहीं है। तो जितना काम आप आज कर सकते हैं सोने से पहले, उसको निपटा दीजिए।
आज वो बिल्कुल सार्थक है दोहा कि काल करे तो आज करे तो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा तब। तो ये बिल्कुल ही 100% जो है ये बात आज पक्की हो गई है कि आप वही करिए जो आपको पूरा करना है, आज कर डालिए, इसमें इंतजार मत करिए, आज का आज, अभी का अभी। तो मुझे जैसे ही आपसे बात करने की बात आई तो मैंने कहा बिल्कुल तुरंत कांटेक्ट कीजिए, आज ही आज मैं बात करूँ। नहीं तो मैं भी तो काल पूछता था, लेकिन नहीं, आगे की जो मीटिंग है वो सब होती रहेंगी, आपका भी काम आज ही होगा। तो जो चीजें आज होनी है वो आज करिए। ये बहुत अच्छी शिक्षा है इस लॉकडाउन ने हमको दी है, कोरोना ने दी है। तो आप इसका ध्यान रखें और अपने जीवन को और सुंदर बनाएं। क्या बात है सर, अगर ऐसी सोच सभी की हो जाए तो फिर जीवन में सफलता जो हम जिस सीढ़ी पर जाना चाहते हैं वो हमें आसानी से मिल जाएगी। जैसा कि आपने सोचा कि हाल ही में करना है, तो जो चीज़ें आपके सामने आ रही है उसे आपको करना ही चाहिए निश्चित तौर पर। सर आपकी यदि बात करें तो बहुत सारे ऐसी प्लानिंग्स होगी आपकी जो काफ़ी समय से नहीं हो पा रही होगी। इस पेंडेमिक सिचुएशन ने आपको करने का मौका दिया होगा। वो बहुत सारे गाने हैं जो आप खुद के लिए बनाना चाहते हैं। सर ऐसा कुछ हुआ है पेंडेमिक सिचुएशन में, ऐसा कोई भजन जो खुद आपने लिखा हो या खुद आप जल्दी उसे रिलीज करने वाले हैं? आजकल मैं रोज एक भजन लिखता हूँ और कंपोज करता हूँ और अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो मेरे मुझसे संगीत सीखते हैं और उस संगीत को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मैं अकेला इस भजन रस को बहुत आगे नहीं ले जा सकता हूँ। भजन रस को आगे बढ़ाने के लिए और घोड़े चाहिए और घोड़ियां चाहिए। तो मैं वो घोड़े घोड़ियां तैयार कर रहा हूँ, उनको संगीत सिखाता हूँ कि भजन रस को और आगे बढ़ाओ। तो रोज एक भजन बनता है, रोज सिखाते हैं और उसमें सर्व धर्म का भजन बनता है। उसमें अल्लाह भी है, उसमें ईश्वर भी है, उसमें नानक भी है, उसमें यीशु भी है। सबको मिलाकर मैं भजन बनाता हूँ, क्योंकि हमारा देश जो है ये एक इतना सुंदर मिश्रण है सब धर्म का कि ये तो कहीं किसी संसार में ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम उसी प्रकार से अपना काम भी करते हैं। शायद यही कारण है कि मेरे भजन आज भी लोग सुनते हैं और इसका आनंद लेते हैं। क्या बात है सर। सर आपकी यदि बात करें तो जब भी भजन की याद आती है, जब भी भजन सुनने की बात होती है और मूड होता है कि भजन सुनना है, तो कुछ ऐसे भजन है आपके जो मन में आ ही जाते हैं, जैसे ऐसी लागी लगन काफ़ी अच्छा भजन है। जब भी हम उसे सुनते हैं तो एक अलग ही सुकून मिलता है। मैं जानना चाहूँगी कि अनूप जलोटा जी ने कब सोचा कि उन्हें भजन गाना है, क्योंकि अब जो हम दौर देख रहे हैं उसमें बच्चे बचपन से ही गानों की ओर रुख करते हैं। क्लासिकल सॉन्ग की बात करें या फिर हम जो स्लो सॉन्ग चलते हैं या रोमांटिक सॉन्ग चलते हैं, लव सॉन्ग्स चलते हैं, उसकी ओर रुख करते हैं बच्चे। लेकिन अनूप जलोटा जी ने भजन की ओर रुख किया। सर वो दौर हम फिर से रिकॉल करना चाहते हैं कि कब आपने सोचा कि मुझे भजन ही गाना है? मैं 7 साल का था। मेरे पिताजी जो मुझे सिखाते थे, जो मेरे गुरु, उन्होंने मुझे कहा कि आज तुम्हें मंच पे अकेले गाना, आज मेरे साथ नहीं गाना। मैंने कहा ठीक है जी, अकेले गाएंगे। 4-5 हजार लोग सामने बैठे हुए, मैं बैठा और मैंने शुरू कर दिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक 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 चलत। लगता है ना कि ठुमक ठुमक के चल रहा भगवान राम। क्या बात है सर। और उसके बाद फिर तो हम भजन आपके लगातार सुन ही रहे। सर जब लोगों को, हमारे दर्शकों को ये पता लगा कि अनूप जलोटा जी बातें सितारों की में आज आने वाले हैं, तो सभी लोग खुशी से झूम उठे, क्योंकि सभी को वो भजन जरूर सुनना है, ऐसी लागी लगन। क्योंकि आज ये जो हमारा प्रोग्राम है, हम बिल्कुल इसमें पॉजिटिव मैसेज दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे और आपकी आवाज़ में तो वो भजन हर कोई सुनना पसंद करेगा। सर प्लीज़ मैं चाहूँगी वो भजन आप एक बार लाइव हमारे सामने दोहराइए। बिल्कुल सुनिए। ऐसी लागी लगन, 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 हीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 भरी गुल गाने लगी, महलों में पली
बन के जुगन चली मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन। क्या बात है सर, ऐसा लग रहा था कि वो पूरा ही गाना हम सुन ही रहे हैं, हमारे कानों में वो जो भजन है वो ऐसा लग रहा है कि हम उसे अभी सुन ही रहे हैं। क्योंकि आपको जब सर एक बात मेरे मन में काफ़ी समय से उठ रही थी, एक दौर था जब फिल्मों में भजन को पर्याप्त जगह मिलती थी, लेकिन अब जो दौर है उसमें भजन को भी रेमिक्स पॉप टोन दिया जाता है। सर इसका क्या कारण है? क्योंकि और वो वाली बात भी नहीं रही जो पहले थी भजन में। फिल्मों में अब जगह नहीं है भजन की, क्योंकि जिस तरह की फिल्में बनती हैं उसमें जैसे फिल्म है दबंग, तो उसमें तो मुन्नी बदनाम हो सकती है लेकिन भजन तो नहीं आ सकती। ऐसे ही और फिल्में हैं उसमें शीला की जवानी वो गाने आ सकते हैं, लेकिन उसमें कहाँ चांस है कि ठुमक चलत राम से ना जाए। लेकिन एक बहुत बड़ी बात हुई है कि फिल्मों में अब भजन आए ना आए उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज 15-20 रिलीजियस चैनल है 24 घंटे के हमारे देश। संस्कार है, साधना है, कितने ही चैनल हैं, आप नाम लेते जाइए। 15 चैनल हैं जो सुबह से रात तक 24 घंटे भजन ही भजन सुनाते हैं और कथाएं ही सुनाते हैं, कीर्तन ही सुनाते हैं। तो वो तो दिन भर चल ही रहा है, फिल्मों में भजन की क्या जरूरत है। जैसे कोई अगर फिल्म इस तरह की आएगी जिसमें रामायण होगी, महाभारत होगी, तो उसमें तो डेफिनेटली भजन आएगा ही। लेकिन बाकी तो अब जैसे लगान फिल्म आई थी वो गाँव के ऊपर थी, तो उसमें कितना अच्छा भजन आ गया था। निर्गुनो जारे उमरे दिन हमरा कोनो नहीं, हमरे उलीठन सुलझाओ भगवन, उमरे दिन हमरा कोनो नहीं। इतना अच्छा भजन आ गया। तो सिचुएशन फिल्मों में मिलेगी तो भजन आएगा, लेकिन आजकल सिचुएशन फिल्मों में होती नहीं है भजन की, क्योंकि फिल्में ही ऐसी है, दबंग है, हाउसफुल है, तो ये जला के राख कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसी तो फिल्में आती हैं तो कहाँ के भजन की जगह। सर एक दौर शुरू हुआ है, हमने रामायण सीरियल देखा था, हर कोई उसे देखना पसंद करता है। इस लॉकडाउन सिचुएशन में बच्चे बच्चे ने रामायण देखी, लेकिन अब जब बात आई कि रामायण फिल्म बननी है तो उसके पहले ही विवाद शुरू हो गया कि करीना कपूर सीता नहीं बननी चाहिए। सर इस तरह का तो दौर आ गया है कि फिल्में बनने से पहले ही विवाद शुरू हो जाता है। ठीक है, देखिए विवाद जो होता है वो तो उस प्रोडक्ट को पॉपुलर कर देता है, क्योंकि विवाद के बाद में उस प्रोडक्ट को थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक कर लिया जाता है, तो तांडव फिल्म जो है फिर रिलीज हो जाती है। तो ये सब तो चलता रहता है, लेकिन विवाद जो है वो एक पॉजिटिव साइन है, उसको नेगेटिव साइन मत समझिए, क्योंकि विवाद से जो संशोधन होता है वो बड़े काम का होता है। जैसे विवादों की यदि बात करें तो अनूप जी का भी नाता विवादों से थोड़ा रहा है, क्योंकि बिग बॉस में जैसे ही एंट्री हुई, और ये कहना गलत नहीं होगा कि बिग बॉस 12 जो शो था वो अनूप जी की वजह से ही उसे टीआरपी मिली थी। सर मैं उस शो के बारे में आपसे जानना चाहूंगी थोड़ा सा, कैसी जर्नी आपकी रही, कितना कुछ सीखा आपने उस शो से, और आखिर कैसे बिग बॉस 12 के लिए आपको ऑफर आया, क्योंकि एक भजन सम्राट। बिग बॉस का जो ऑफर आया वो मुझे बिग बॉस से नहीं आया, मुझे मेरी जो स्टूडेंट है जसलीन मथारू वो मेरे पास सीखने आती थी, तो उसने मुझे कहा कि जी मुझे
ऑफर आया है कि बिग बॉस में आप आइए और एक जोड़ी लेके आइए, किसी को साथ में लेके आइए। तो मैंने उसको कहा बड़ा अच्छा है, तुम सुखविंदर के साथ गाना गाती हो, सुखविंदर को ले जाओ या और किसी सिंगर को ले जाओ, तुम्हारी जोड़ी अच्छी बन जाएगी। तो उसने कहा नहीं, मैं तो आपको ले जाना चाहती हूँ। मैंने कहा मेरे साथ जाके क्या करोगी, और मुझे टाइम भी कहाँ है, मैं इतना अपने कॉन्सर्ट्स में बिजी रहता हूँ, सारी दुनिया घूमता रहता हूँ, टाइम कहाँ है। तो खैर उसके पिताजी भी आए, उन्होंने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की, तो मैंने कहा चलो चलते हैं, एक एज गुरु शिष्य जाएंगे। और ये भी है कि मेरे लिए चलो एक पेड हॉलीडे हो जाएगा, वो लोग पैसे भी अच्छे दे रहे थे बिग बॉस वाले, और मेरे लिए हॉलीडे हॉलीडे की तरह हो गया। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। अब यही हॉलीडे में 1.5 महीना स्विट्जरलैंड जाऊंगा घूमने, तो 2-4 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, चलो यहाँ पे जाते हैं। तो हम चले गए, और वहां पर उसने, जसमीन ने ये बोल दिया कि मैं तो इनके रिलेशनशिप में हूँ। अरे मैंने कहा ये तुम क्या बोल रही हो? अच्छा अगर यही बोल दिया तो चलो 1-1.5 महीना ऐसे ही गुजार के आ जाते हैं अंदर, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अंदर बिग बॉस के अंदर किसी ने मुझे देखा ही नहीं इस तरह कि मेरा उससे कोई रिलेशनशिप है। मैंने तो कभी उसका हाथ ही नहीं पकड़ा वहां, क्योंकि मैं तो जो बाहर हूँ वो अंदर था। मैं तो वही सुबह उठ के अपना प्राणायाम कर रहा हूँ, सुबह उठ कर योगा कर रहा हूँ, सुबह उठ के मैं अपना रियाज कर रहा हूँ, सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ, पेड़ों को पानी दे रहा हूँ, भगवान सूर्य को नमन कर रहा हूँ। तो मैं तो अपना जो बाहर था वही मैं अंदर था। लेकिन वहां पर ये जो चर्चा चली, इसने, हम तो अंदर थे, हमको पता नहीं था बाहर क्या हो रहा है, लेकिन बाहर 1.5 महीना आप लोग बहुत बिजी हो गए थे, आप लोगों को टाइम भी नहीं मिला और कोई टॉपिक भी नहीं मिला। ये 1.5 महीना एक ही टॉपिक था कि अगर पान वाले के बाहर भी चार चार लोग खड़े तो वो यही बात कर रहे थे कि यार देखो बिग बॉस में क्या हो रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन चीजों का आनंद लीजिए, इससे न तो किसी की इमेज बनाइए, न इससे परेशान होइए, इसका मजा लीजिए। हमने भी मजा लिया, आप भी मजा लीजिए। बिल्कुल सर, और आपने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि आप नेगेटिव चीजों को भी पॉजिटिव लेंगे तो उसका आनंद ही कुछ और होगा। और यही कारण है कि बिग बॉस 12 अनूप जलोटा जी की जोड़ी और जसलीन जी की जोड़ी से ही उसकी टीआरपी बढ़ी है, और उसके बाद ही अनूप जलोटा जी को हर कोई जानने लगा है। सर उसके बाद आप फिल्मों की भी बात की तो एक फिल्म भी आपने की है, पाताल लोक सीरियल भी आपने किया है, उनसे सर आपका कैसा रिश्ता है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या कुछ आप ये फिल्में और सीरियल आपको कैसे मिली, बिग बॉस के बाद ही आपको पाताल लोक मिला? नहीं, उसके पहले मैं कई फिल्मों में काम कर चुका हूँ। मेरे लिए फिल्म में काम करना कोई नई बात नहीं है। इसके पहले हम कई फिल्म, एक फिल्म आई थी प्यार का सावन, जिसमें मैं, अरुण गोविल, साधना सिंह, देवश्री रॉय, हम लोग 2 हीरो उसमें थे, 2 हीरोइनें थी। और चिंतामणि सूरदास में मैं तानसेन बना था। तो बहुत सी फिल्मों में मेरे गाने पिक्चराइज हुए हैं। बंगाली फिल्म में भ्रांतो पथिक में मैं हीरो था। ये सब मैंने चीजें की हैं। लेकिन मुझे आ, ये पाताल लोक के लिए ऑफर आया उनके ऑफिस से, अनुष्का शर्मा के ऑफिस से, कि आपके लिए एक रोल है, आप कर दीजिए। तो मैंने उसको सुना, मैंने कहा जरूर, अच्छा रोल है, करेंगे। वो बड़ा हिट हो गया, सीरियल भी बहुत हिट हो गया। और अभी एक सत्य साईं बाबा फिल्म आई, उसमें मैंने सत्य साईं बाबा का काम किया, वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया। अभी एक फिल्म आई है, वो मेरी स्टूडेंट है, जिसमें मैं और जसलीन है, वो भी फिल्म लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। 6 प्लेटफॉर्म पे दिखाई जा रही है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे। और अभी एक फिल्म आने वाली है हिंदुत्व, जिसमें मेरा एक बहुत अच्छा रोल है, हमने ऋषिकेश में शूट किया। एक फिल्म आ रही है टोकन, टोकन में भी बहुत अच्छा रोल है। तो ये तो आप देखते रहेंगे आगे, मुझे पर्दे में भी देखते रहेंगे। सर बिल्कुल, देखिए हम एक जिंदगी मिली है। ऐसे चेहरों को सर हम कंटिन्यूअसली देखना चाहते हैं, चाहे फिल्में हो चाहे बिग बॉस हो, क्योंकि अब बिग बॉस तो हर साल ही आता है, और हम जरूर चाहेंगे कि अनूप जी हमें फिर से बिग बॉस में किसी सीजन में नजर आए। सर हमारे पास समय बहुत कम था, मैं चाहूंगी सिर्फ कुछ सेकंड में आपके करीब जो सबसे पसंदीदा भजन आपका हो वो एक बार आप फिर दर्शकों को सुनाए, और फिर हम अलविदा कहते हैं आपको। हाँ सुनिए। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे, प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के हैं काम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो।
शाम शाम शाम। क्या बात है सर, और हम बिल्कुल चाहेंगे कि जल्द ही आप नए प्लेटफॉर्म पर हमें दिखें और ऐसे ही भजन से लोगों के दिलों को खुश करते रहिए। और हम चाहते हैं कि ऐसे ही भजन आपके रिलीज होते रहे, जैसे कि ऐसी लागी लगन काफ़ी फेमस भजन रहा है आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज़ से जुड़ने के लिए और बातें सितारों की में इतनी सारी बातें करने के लिए। तो अनूप जलोटा को कौन नहीं जानता, अपने विवादित बयानों के चलते अनूप जलोटा हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। अच्छा, बात करें तो जसलीन के साथ उनकी फिल्म भी आने वाली है और ये भी चाहेंगे कि बिग बॉस के किसी सीजन में नजर आए ताकि बिग बॉस फिर से हिट हो जाए। और बिग बॉस 12 में जब वे नजर आए थे तब उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं शो की टीआरपी बढ़ी थी। तो फिलहाल बातें सितारों की में इतना ही, जल्दी लौटेंगे एक नए सितारे के साथ। देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। नमस्कार।